सब क्या है? ठीक है, सब क्या है? हेलो, तो कैसे हो आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे खोखला क्लासेस पे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 14th होने वाला है ना। इसमें हम कवर करने वाले हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो चलो देखो इसमें क्या करना है, हमें सिंपल डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड। देखो ये डिवाइड मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाऊंगा ना। अगर आपको कोई डाउट हो तो पक्का इसमें क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा आप क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ x की पावर क्या है? 0। देखो अब बोलोगे भैया ये क्या ब्रह्मास्त्र, जो हमारी ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको तो ये लगेगा ब्रह्मास्त्र क्या बोल रहे हो भैया, ये क्या बता रहे हो। जिसने हमारे लेक्चर पहले देखे हुए हैं तो उसको तो चमक गया होगा। अगर जिसने नहीं देखे तो उसके लिए बता दूं, देखो सिंपल कुछ नहीं होता ना। अगर एक कांस्टेंट है तो उसके पास वेरिएबल जरूर होता है। क्या होता है? x0। अभी आप इतने याद रखो, अगर आपको जानना है तो आप हमारी लेक्चर्स जाके देख सकते हो। स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा ब्रह्मास्त्र। इसमें हमने चैप्टर का बेसिक किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 1 के पास क्या है? x की पावर 0। यहाँ 1 के पास क्या है? x की पावर 0। यहाँ x के पास क्या है? पावर 1। यहाँ क्या है? 2। तो 2 1 0 है ना। इसकी पावर है x की पावर 0, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2। तो 2 1 0। तो हमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी होती है पावर। मतलब पहले पावर आएगी 2, फिर आएगी 1, फिर आएगी 0। ठीक है, तो पहले ही लगा हुआ है। पर कुछ क्वेश्चन में क्या होता है ना, पहले दिया नहीं होता कि भाई आगे पीछे होते हैं पावर हमारी, तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना जरूरी है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, तो देखो बड़ा तो यही है 2x² + 3x + 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज्यादा लंबा हो गया तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये लो भाई, और इसको हम देखो इसको भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। यहाँ 2 की क्या होगी? पावर x की 0। यहाँ की क्या होगी? 0 x की पावर। यहाँ क्या है? 1। तो 1 बड़ा है ना 0 से। देखो यहाँ x की पावर है 1 और यहाँ 0 है, तो यहाँ 1 यहाँ 0। तो 1 बड़ा है 0 छोटा है, तो ये लगा दिया बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, देखो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जहां आगे पीछे दे रखी होगी और हमें उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा, उनकी पावर मतलब उसकी डिग्री के हिसाब से। ठीक है, तो अब दूसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप समझ आएगा आपको, इनकी पावर के हिसाब से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। अब यहाँ दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है हमारा, तो अब यहाँ दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है हमारा कि आपको कुछ नहीं करना, इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड। देखो दोबारा, इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो इसकी पहली टर्म कौन है? इधर देखो 2x²। टर्म कुछ नहीं है भाई, देख 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म प्लस माइनस आ गया, 8 टर्म होती है, और यहाँ 2 टर्म है। ठीक है, ये और ये कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 2 इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करना है। इसकी पहली टर्म कौन है? 2x²। इसकी पहली टर्म कौन है? x। ठीक है, x। ठीक है, करो भाई डिवाइड करो। क्या आएगा ये? देखो डिवाइड में क्या होता है? बेस सेम है पावर माइनस। डिवाइड में क्या होता है? अगर बेस सेम है तो पावर माइनस। ठीक है, तो 2 एज इट इज, और ये x है, यहाँ 2 है और यहाँ 1। इसकी पावर देखो ना यार, मन की आंखों से क्या है? 1। मन की आंखों से देखो उसकी पावर क्या है? 1। ठीक है, जहां पूछे तो 1 होता है बेटा। ठीक है, तो बेस सेम थे, डिवाइड था, हमने कर दी पावर माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x 2 - 1 1 2 - 1 1। और 1 दुनिया को पता है तो दुनिया लिखती नहीं। ठीक है, तो 1 लिखो या लिखो बात बराबर है। तो क्या हमारे पास? 2x। क्या है हमारे पास? ये 2x। ठीक है, और वैसे भी आप ऐसे कर सकते हो कि x से 2 कैंसिल, तो हमारा 2x वैसे भी आएगा। तो उसके पीछे ये रीजन ही होता है कि बेस सेम पावर माइनस डिवाइड में, और मल्टीप्लाई में क्या होता है? बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आंसर आया ना, इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, और इसको अब इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो। देखो क्या करना है? पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड, पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड, फिर जो आंसर आएगा उसको यहां लिख दो। अब फिर उस आंसर को इस डिवाइजर से पूरे से मल्टीप्लाई कराओ, पूरे से मल्टीप्लाई कराओ। कराओ भाई कराओ। क्या आएगा? 2x। क्या है ये? x + 2। करो मल्टीप्लाई। क्या आएगा?
ये बेस सेम है, पावर ऐड देंगे, पावर ये बेस सेम है ना, एक्स एक्स पावर ऐड, यहाँ 1 यहाँ 1, 1 प्लस 1 2, तो ये आएगा 2x², ये आ जाएगा प्लस 4x। ठीक है, अब जो ये आया है इसको यहाँ डालो, इसको यहाँ डालो, और ये ध्यान रखना x² के नीचे x² आएगा, x के नीचे x आएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ आएगा 2x² प्लस 4x। अब क्या करना है हमको, साइन चेंज, क्या करना है, साइन चेंज। यहाँ क्या है देखो, मन के आंखों से देखो क्या है, यहाँ साइन प्लस, प्लस है ना, जहां कुछ नहीं था वहां साइन कौन सा होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो साइन किस में चेंज होगा, माइनस में, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस में। ठीक है, देखो माइनस, और यहाँ क्या है देखो, मन क्या है से प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 2x² सेम है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस हो रहा है। हाँ समझ आ गई। हम क्या कर रहे हैं ना, हम इस माइनस को मानेंगे, हम इस वाले माइनस को मानेंगे ना। देखो एक आप बात ध्यान रखना, हम इस वाले माइनस को मानेंगे जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इस प्लस को नहीं मानेंगे, क्योंकि अब तो साइन चेंज हो चुका है, तो प्लस का माइनस बन चुका है, तो हम उस माइनस को ही लेके आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4x माइनस 3x कितना होगा, x। ठीक है, और 4 बड़ा है, 4 क्या है माइनस, तो यहाँ लग गया माइनस x। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार रिपीट कर देते हैं, हमने किया क्या है, हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड करने में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं उनकी डिग्री के हिसाब से, मतलब उनकी डिग्री के हिसाब से उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। देखो ठीक है, लगा दिया, फिर इसकी पहले टर्म को इसकी पहले टर्म से डिवाइड किया, तो जो आंसर है उसको यहाँ लिखो, क्वेश्चन में, क्वेश्चन होता है ना हमारे, क्वेश्चन में लिखो, और फिर उसको पूरे डिवाइडर से मल्टीप्लाई कराओ, फिर जो आंसर है उसको यहाँ लिखो, साइन चेंज करो, जो कट रहा है वो आप काट दो। ठीक है, अच्छा ऊपर से क्या होता रहेगा, +1, क्योंकि +1 बचा हुआ है यार। ठीक है, अब देखो अब वही काम रिपीट करना है, इसकी पहली टर्म से इसकी पहली टर्म को क्या करना है, डिवाइड। जी हाँ, डिवाइड करना है, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करना है, तो करते हैं। इसकी पहली टर्म क्या है, -x, इसकी टर्म क्या है, x, तो -x/x क्या होगा, देखो देखो पता है मुझे भी, आपको भी पता है, इसका आंसर आएगा x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल होगा और -1 आएगा। देखो वो भी ठीक है, ऐसे भी आंसर ठीक है, पर आपको इसका मेन रीजन पता होना चाहिए, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, कैसे आया है -1। देखो इधर, अब जिनको पता है तो बढ़िया बात, जिनको नहीं पता तो उनके लिए हम बता देते हैं। क्या होता है ना, जब ये -x/x है, तो मैंने क्या बताया अभी, डिवाइड का रूल क्या होता है, बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। हाँ, इसकी पावर क्या है देखो, मन की आंखों से 1, इसकी पावर क्या है देखो, मन की आंखों से, इसकी भी 1 है, मन की आंखों से देखिए तुमने, तो इसकी भी 1 है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ, माइनस करेंगे -x, और ये 1 - 1 माइनस करेंगे ना, तो ये क्या हो गया, -x, 1 - 1 क्या हो गई हमारी 0, 1 - 1 क्या हो गई 0। अच्छा, तो हमारा ब्रह्मास्त्र क्या होता है बेटा, हाँ बोलो, हमारा ब्रह्मास्त्र क्या होता है, ब्रह्मास्त्र होता है एनीथिंग की पावर 0 = 1। ठीक है, एनीथिंग की पावर 0 = 1, समझ गए। अगर आपने हमारे पहले लेक्चर देखे हैं तो मैंने बताया है वहां, हमारा ब्रह्मास्त्र क्या होता है, कि भाई किसी की पावर इस संसार में 0 कर दे तो क्या बन जाता है, वो हमारा 1 बन जाता है। तो ये x की पावर 0 भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यूजिंग ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। देखो पेपर में लिखना यूजिंग ब्रह्मास्त्र, वो तो मैंने अपनी कहानी बना रखी है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1, x का 0 क्या बन गया 1, अब ये क्या बन गया, ये -1, क्या बन गया माइनस, इसलिए आता है वो -1। ठीक है, देखो जिसको पता था बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता तो आप ये नोट डाल के लिख सकते हो। देखो ये पता होना चाहिए ना, ये बेसिक बात होती है। ठीक है, तो ठीक है, तो हमारा -1 आया, इस -1 को यहाँ लिखेंगे, और -1 को पूरे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखो -1 x + 2। ठीक है, तो करो भाई, ये जगह -x और प्लस -1 2 जा 2, -x - 2। अब क्या करते हैं हम, साइन चेंज, ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये देखो अब ये इस ब्रैकेट वाले साइन को हम मानते हैं, उसको नहीं मानेंगे अब। ठीक है, तो प्लस माइनस, तो ये कट चुका है, सेम है, तो प्लस, तो 2 + 1 3, लो भाई 3 आ चुका है, तो हमारा ये डिवाइड कंप्लीट। ठीक है, ये रफ वर्क है, कोई बात नहीं।
तो ये डिवाइड हो चुका है हमारा, ठीक है, समझ गए? हाँ समझ गए। अच्छा देखो एक छोटी सी बात और भैया, अब हमें कैसे पता लगेगा कि भैया हमें यहाँ रोक देना है, मतलब यहीं तक ही करना है डिवाइड, कैसे पता लगेगा कहां तक करते हैं डिवाइड? अब हमें क्या पता, आगे भी करना हमें क्या पता? देखो हम आपको बताते हैं, सिंपल सी बात है। देखो पहले बात ये बताता हूँ, ये होते क्या है, ये होता है हमारा कोएफिशिएंट, ये होता है हमारा रिमाइंडर, ये होता है हमारा डिवाइजर और ये होता है डिविडेंड, ठीक है। हाँ डिवाइजर डिविडेंड, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, छोटे डी से डिनोट कर देते हैं, डिवाइजर डिविडेंड कोएफिशिएंट और रिमाइंडर। तो ये थ्री क्या है, रिमाइंडर। समझ आ गई? इतनी बात समझ आएगी, ठीक है। तो देखो कब तक करना है डिवाइड, कब तक करना है, जब तक इसकी डिग्री रिमाइंडर से बड़ी ना हो जाए, मतलब जब तक डिवाइड करना है हमें कि रिमाइंडर की जो डिग्री है वो छोटी आ जाए डिवाइजर से, तो हम रोक देंगे, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी आ गई तो हम वहां डिवाइड नहीं करेंगे, वहां हम डिवाइड रोक देंगे। देखो अच्छा, तो कांस्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। कैसे भैया, देखो यार इधर देखो क्या होता है ना, ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया मैंने, ये थ्री अकेला नहीं है, यहाँ अगर तुम ब्रह्मास्त्र चलाओगे तो में क्या चमकेगा, यहाँ क्या है, एक्स की पावर जीरो। क्या है, एक्स की पावर जीरो। कभी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू अकेली नहीं होती, वहां ऐसे जरूर होता है कोई वेरिएबल उसकी पावर जीरो, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने अभी बताया भी है अभी कि ब्रह्मास्त्र क्या होता है, एनीथिंग की पावर जीरो इक्वल्स टू वन। अगर किसी की पावर जीरो है तो वो क्या बन जाएगा, वन। देखो अभी यहाँ यूज भी किया था, एक्स की पावर जीरो क्या बन गया था, वन। अगर मैं एक्स की पावर जीरो वन बना रहा हूँ ब्रह्मास्त्र चला के, तो थ्री बन जा थ्री, लो भाई दोबारा वही आ गया। तो उसको मतलब थ्री को मैं क्या लिखता हूँ, थ्री एक्स की पावर जीरो। तो यहाँ से देखो वेरिएबल की पावर क्या है, जीरो, तो इस थ्री की डिग्री क्या हो गई, जीरो। समझ आ गया, ठीक है। अच्छा अगर अभी तक नहीं समझ आया तो आप हमारे बेसिक जो मैंने पढ़ाया है फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, वो आप जाके देख सकते हो, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा ना ब्रह्मास्त्र और ये कैसे चलाते हैं, है ना, जीरोस कैसे निकालते हैं, है ना, कांस्टेंट पॉलीनोमियल की। तो वैसे आ गया होगा ना, आ गया होगा, ठीक है, समझ गए। तो इसकी डिग्री क्या है, जीरो। अच्छा भाई, और इसकी क्या है डिग्री, अच्छा डिग्री पता होती क्या है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलीनोमियल, मतलब जो हाईएस्ट पावर होगी ना पॉलीनोमियल की, वो हमारी क्या होती है, डिग्री। क्या होती है, डिग्री। अच्छा इसकी डिग्री तो क्या होगी, जीरो, ठीक है। इसकी डिग्री क्या होगी, देखो यहाँ इसकी एक्स की पावर क्या है, जीरो, है ना, कांस्टेंट है, और यहाँ क्या है, वन। तो ये जीरो है, ये वन है, बड़ी कौन है, वन। तो डिग्री क्या होगी, वन, है ना, क्योंकि मैंने अभी बोला है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलीनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो हाईएस्ट पावर यहाँ वन है, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी, वन। अच्छा डिवाइजर की डिग्री एक है, रिमाइंडर की डिग्री जीरो है, तो ये वन बड़ा है इसे, तो हम यहाँ रोक देंगे, हम आगे यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे। अच्छा अगर मान लो बराबर हो, अगर मान लो बराबर हो, मतलब रिमाइंडर की और डिवाइजर की डिग्री बराबर हो, तो क्या करेंगे, तो भी डिवाइड करेंगे वहां, डिवाइड रोकेंगे नहीं। कैसे, देखो ये था ना, ये है, इसकी डिग्री देखो क्या है, यहाँ जीरो और यहाँ है वन, तो पावर कौन सी, वन, बड़ी कौन सी पावर वन, तो इसकी डिग्री क्या होगी, वन, और इसकी क्या है, वन, तो बराबर है ना, तो डिवाइड किया ना हमने, समझ गए। अगर डिग्री बराबर है तो डिवाइड करेंगे। अच्छा भैया बड़ी हो अगर रिमाइंडर की बड़ी हो, देखो यार, तो वेरी बड़ी, ये बड़ी तो है, इसकी पावर जीरो, इसकी पावर वन, इसकी पावर टू है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, टू, तो डिग्री क्या हो गई, टू। अच्छा इसकी डिग्री क्या थी डिवाइजर की, वन, तो यहाँ जो हमारा ये है डिविडेंड, इसकी डिग्री क्या है, बोलो, इसकी डिग्री क्या है हमारी, टू, और डिवाइजर की है वन, तो यहाँ बड़ा है तो हमने डिवाइड किया। अगर बराबर भी आ गई, यहाँ वन थी, यहाँ वन थी, तो भी डिवाइड करेंगे। पर अगर छोटी आ गई, यहाँ जीरो आ गई, यहाँ वन है, मतलब ये बड़ा हो गया, तो हम वहां डिवाइड रोक देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप ये पॉज करके नोट कर सकते हो। अब हम कर रहे हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। आगे ये हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या सा है, 7, इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड का रूल क्या बोलते हैं हमें, उन जो बड़ी पावर है उसको पहले, छोटी है उसको बाद में, और सबसे छोटी वाली को लास्ट में लगाओ, ठीक है। तो लगाते हैं, देखो भाई सबसे बड़ी कौन है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, 0। आप 0 है ना, कांस्टेंट पॉलीनोमियल क्या होता है, 0 डिग्री, ठीक है। तो 3 पहले आएगी, बड़ी है, तो अब आएगा एक्स स्क्वायर, अब आएगा 2x, और अब आएगा 5, क्योंकि यहाँ 3 2 1 0,
हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब इसको लगाएंगे, सबसे बड़ी कौन है यहाँ, एक्स स्क्वेयर, कौन है एक्स स्क्वेयर, फिर कौन सा है इसकी पावर कौन सी है, 1 है ना, 2 के, इसकी 2 है, इसकी 1 है, और इसकी क्या है एक्स की पावर 0 है ना, यहाँ क्या एक्स की पावर 0, ठीक है। तो 1 आ गया, फिर आएगा 2 आ गया, तो फिर आएगा हमारा 1 की 1 वाली पावर, अब आएगी सबसे छोटी क्या 0, ये क्या है +1, समझ गए ना। ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के, अब तो कुछ नहीं है, वही है, पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखो, फिर उस आंसर को पूरे से डिवाइजर से मल्टीप्लाई कराओ, फिर यहाँ लिखो जो आंसर आएगा, फिर साइन चेंज करके काट पीट दो, खत्म है, खत्म। चलो करते स्टार्ट करते हैं, इसको तो साफ कर देते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड, इधर देखो 3x³ को x² से डिवाइड, वही बेस सेम है, पावर तो क्या करेंगे माइनस, डिवाइड में क्या होता है पावर माइनस, यहाँ 3 है और नीचे 2 है, तो 3 - 2 क्या होता है 1। अब 1 हम लिखेंगे नहीं क्योंकि दुनिया को पता है, तो वो लिखती नहीं, तो हमारा आंसर आ गया है 3x, ठीक है। अब इस आंसर को यहाँ लिखते हैं, और अब इस आंसर को पूरे से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, किससे, इस पूरे से डिवाइजर से, डिवाइजर क्या है x² + 2x + 1, तो करोगे डिवाइड क्या आएगा, ये आएगा बेस सेम हो गया, पावर ऐड, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2 + 1 3, तो 3x³ 3x को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 3 जा 6, और x क्या हो जाएगा x², अब ये हो जाएगा 3x × 1 3x। अब इस पूरे को क्या करेंगे हम यहाँ नोट कर देंगे, ध्यान रखना क्यूब के नीचे क्यूब आएगा, x³ के नीचे x² आएगा, x के नीचे x आएगा, तभी प्लस माइनस होते हैं ना भाई, है पता हो गया बात, तो ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, जो जिसका है उसके नीचे लिख देते हैं, और ठीक है ना, ये स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे हम साइन चेंज, हाँ यहाँ क्या है देखो, मन क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी माइनस। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है 3 के आगे प्लस, मन के आगे से देखो तो प्लस माइनस माइनस तो सेम है, तो कट गया, ठीक है। या ये माइनस और वो प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा 6 - 1, ये आएगा 5x², 6 बड़ा है, आगे माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, बड़े की बात मानते हुए, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस 3 - 1 प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1, और यहाँ 3 बड़ा है तो हम लिख देंगे माइनस का x, क्योंकि 3 बड़ा है उसके आगे माइनस है, तो माइनस x, तो +5 हम ऊपर से उतार लेते हैं, ठीक है। अब वही काम करना है रिपीट, पहले टर्म को पहले टर्म से क्या करना है, हाँ डिवाइड, तो क्या है -5x² -5x² में x², तो ये क्या होगा देखो, वही जो भी क्या करके आए हम, ये बेस सेम हो गए है ना, पावर माइनस डिवाइड है, तो x की पावर 2 - 2, x की पावर 2 - 2 क्या होगा, हाँ x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होता है, ब्रह्मास्त्र बनते ही 1 होता है ना, कि एनीथिंग की पावर 0 हो तो क्या बन जाएगा 1, तो x की पावर 0 है वो भी क्या बन जाएगा 1। तो ये देखो फटाफट लिख देता हूं मैं यहाँ, x की पावर 2 - 2 -5 x की पावर 0, x की पावर 0 क्या बन जाएगा, ब्रह्मास्त्र एनीथिंग की पावर 0 = 1, तो किसी की भी पावर 0 तो वो क्या बन जाएगा 1, तो x की पावर 0 क्या बन गया 1, तो ये -5 मल्टीप्लाई है ना x5 के साथ, तो 1 में तो मल्टीप्लाई होगा, तो 5 बन जा 5। और अगर आपको ऐसे करना है कि भाई x² कैंसिल -5, तो भी आ रहा है और तो भी आ रहा है, तो मेन रीजन तो उसके पीछे यही है, ठीक है। अब वो पता होना चाहिए, अपने बेसिक क्लियर होने चाहिए, तब जो आंसर है उसको यहाँ लिखेंगे, और उस पूरे आंसर को इस डिवाइडर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये देखो -5x² + 2x + 1 करें मल्टीप्लाई, देखो ये क्या हो जाएगा -5x² + -5 2 जा 10, और x ऐसे का ऐसे, माइनस प्लस माइनस 5 × 1 5। अब इस पूरे को ऐसे के ऐसे यहाँ हम लिख देंगे, तो ये आएगा -5x² - 10x - 5। क्या करेंगे हम साइन चेंज, ये माइनस से प्लस और माइनस से प्लस, साइन चेंज, यहाँ प्लस यहाँ माइनस सेम है तो कट गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 में से बन गया 9, 10 बड़े है आगे प्लस है, तो यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया को पता है, तो वो लिखती नहीं कि यहाँ प्लस है, ठीक है। तो 9x प्लस 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 5 और 5 10, लो भैया आपका रिमाइंडर आ चुका है। ये देखो अब हम यहाँ पे हम रोक देंगे, क्या रोक देंगे डिवाइड, क्यों भैया, अभी तो बताया मैंने, अगर रिमाइंडर की डिग्री, अगर जो ये तुम्हारा आया है, अगर इसकी डिग्री
इससे छोटी आ जाए तो हम वहां डिवाइड रोक देते हैं। कैसे? देखो इसकी डिग्री क्या है, इसकी देखो इसकी डिग्री, देखो डिग्री होती क्या है, पहले तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलते हैं। इसकी पावर क्या है यहाँ x की 0, इसकी क्या है 1, तो 1 0 में से कौन बढ़ाया 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1, क्योंकि डिग्री होती है ना हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब इसके देखो यहाँ क्या है 0x की, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2, सबसे बड़ी कौन है 2, तो डिग्री क्या होगी 2, तो इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, तो ये बड़ी है तो हम यहाँ डिवाइड रोक देंगे। अब आगे डिवाइड नहीं करेंगे हम, क्योंकि होगा भी नहीं है। तो देखो एक और देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इसकी x की पावर 0, यहाँ 1, x की पावर यहाँ 2 है, तो इसकी डिग्री 2 और इसकी भी डिग्री 2, तो बराबर है तो डिवाइड करेंगे। यहाँ क्यूब थी, बड़ी थी तो डिवाइड करी, बराबर आ गई तो डिवाइड करा, पर अगर छोटी आ गई तो हम डिवाइड रोक देंगे। तो हमारे रिमाइंडर आ चुका है। तो आप ये पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम एग्जांपल नंबर 8 करने वाले हैं। चलो भाई, ये हमारा एग्जांपल 8 है, तो इसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो डिवाइड करने का सबसे पहला रूल क्या है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, उसकी पावर के हिसाब से। ठीक है, लगाते हैं। देखो तो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, बड़े से छोटा। ठीक है भाई, तो पहले डिविडेंड की बात करते हैं, इसको लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा ही साइड कर लेते हैं, वहां में डिवाइड भी करना होता है ना। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन है, हाँ ये रही 3, तो ये पहले आएगी। ध्यान रखना ये x क्या है माइनस, तो यहाँ भी माइनस आएगा। कुछ बच्चे यहाँ जल्दबाजी में प्लस लगा देते हैं, तो यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 के बाद क्या है पावर 2, तो ये आएगा 3 क्या है मन की आंखों से देखो प्लस, तो आएगा 3 + 3x²। अब 3 हो गया, 2 हो गया, 1 ये रहा, इसकी पावर क्या है 1x की, तो -3x। अब 1 हो गया, यहाँ क्या x की पावर 0 कांस्टेंट है नहीं, तो +5 है, कोई दिक्कत नहीं। उसको भी ऐसे करेंगे, बड़ी कौन सी है स्क्वायर, तो ये -x²। ठीक है, अब 2 हो गया, अब क्या होगी पावर 2 होगी, अब क्या होगी पावर 1, इसकी पावर 1 है, इसके आगे क्या है मन की आंखों से देखो प्लस, तो यहाँ आएगा +x। और इसके बाद इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, और यहाँ x की पावर 0 क्या है, यहाँ x की पावर क्या है 0 है ना, कांस्टेंट फॉर्म में 0 होगी, तो यहाँ हो गई -1 बाद में आ जाएगा। यहाँ पावर 2, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, तो ये डिसेंडिंग में तो लग चुका है। अब दूसरा काम क्या है हमारा, दूसरा स्टेप है हमारा, इसको पहली टर्म से डिवाइड करना। तो चलो करते हैं। पहली टर्म क्या है -x³, इसकी क्या है -x²। अच्छा जी, -x³ को -x² से डिवाइड, पहली बात तो माइनस से माइनस कट गया और बेस सेम है, और पावर क्या हो जाएगी माइनस, डिवाइड में क्या होती है पावर माइनस, तो 3 - 2 क्या होगी 1, और वहां क्या बचेगा x की पावर 1। x की पावर 1 लिखो या ना लिखो, तो बचा क्या है, सिंपल सी बात है 1 बचा है। अब जो आंसर है हम यहाँ लिख देंगे, और उस पूरे x को इस मतलब उस पूरे तो क्या है वो x ही तो है, तो इस x को इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखो ये x आया है, डिवाइजर हमारा -x² + x -1, तो मल्टीप्लाई कराओ, बेस सेम पावर ऐड, मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर ऐड, तो यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 1, तो 2 + 1 3, तो देखो यहाँ माइनस आएगा, फिर माइनस था कि, तो x × x क्या हो जाएगा x², क्योंकि बेस सेम पावर ऐड, वहां 1 वहां 1 1 + 1 2। ठीक है, x × 1 x ही आता है वो तो। ठीक है, अब देखो, अब ये इसको उठा के हम यहाँ लिख देंगे। ध्यान रखना सेम के नीचे सेम आएगा, x³ के नीचे x³ आएगा, तो -x³ वहां से +x² और यहाँ -x, तो साइन क्या करेंगे चेंज, यहाँ प्लस क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ हो जाएगा प्लस। तो देखो यहाँ माइनस है, यहाँ है प्लस, यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, है ना, कंफ्यूज हो गया। अरे यार देखो यार, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस सेम है तो कट गया ना, जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है ना। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 - 1 2, तो 2x²। अच्छा प्लस, यहाँ साइन कौन सा है, यहाँ प्लस का साइन है ना, ध्यान से रखना, मन क्या कौन से देखो क्या होता साइन है यहाँ प्लस, क्योंकि 3 पड़ा है, 3 आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दोगे। अब देखो यार दुनिया को पता है यहाँ प्लस तो वो लिखती नहीं, और क्या ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस 3 माइनस, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2, और वो 3 बड़ा है तो माइनस का साइन यहाँ -2x। ठीक है, ये +5 एज इट इज। अब वही काम रिपीट करना है, पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड, ये है 2x² डिवाइडेड बाय -x²।
तो ये आएगा, देखो ये माइनस ऊपर चला जाएगा 2 है, माइनस तो आ जाएगा ऊपर, तो ठीक है, तो ये माइनस ऊपर चला गया और ये 2 आ गया। देखो वैसे तो आप इसको काट सकते हो और आंसर -2 ही आएगा, और मैंने बताया भी है बेस सेम है, डिवाइड पावर माइनस, तो यहाँ क्या होगा x की पावर 2 - 2, तो 2 - 2 हो गया 0, तो x की पावर 0 हो गया। x की पावर 0 क्या होती है 1, बताया ना मैंने ब्रह्मास्त्र, एनीथिंग की पावर 0 क्या होता है 1, है ना, तो x की पावर 0 क्या होती है 1, तो 1 मल्टीप्लाई -2 ही आएगा, ठीक है, -2 ही आएगा। अब ये -2 यहाँ लिख देंगे और इस -2 को इस पूरे से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, चलो करते हैं, इधर देखो -2 -x² प्लस x - 1, यही है ना, यही है, मल्टीप्लाई करो माइनस प्लस, तो 2x² माइनस प्लस माइनस, ये क्या आ जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 2 बन जाए 2, तो इसको यहाँ लिख देते हैं कि 2x² माइनस 2x प्लस 2। अब क्या करेंगे हम साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या मन किया कुछ देखो प्लस, सॉरी यहाँ क्या है माइनस, यहाँ देखो मन की आंखों से क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस तो कट गया, माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस ये भी कट गया, सेम है, माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 गया 3, तो अब यहाँ हम अपना डिवाइड करना रोक दे, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ना, यहाँ क्या है रिमाइंडर की डिग्री 0, कांस्टेंट है 0, यहाँ क्या है देखो 1, इसकी पावर क्या है 0, यहाँ है 1, यहाँ है 2, तो 2 सबसे बड़ा है पावर, तो इसकी डिग्री क्या हुई 2, क्योंकि डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री 2, इसकी 0, तो ये बड़ी आ चुकी है, तो हम यहाँ रिमाइंडर सॉरी यहाँ हम डिवाइड करना रोक देंगे। तो आप ये पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हम अगला लेक्चर आ रहा है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, और एग्जाम्पल, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है, हाँ सब क्या है, ठीक है, सब क्या है।